190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुर्म साबित, बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 10 लाख रुपए और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर बानी को मजीद 6 महीने और बुशरा बीबी को 3 महीने जेल में गुजारना होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई पर खुफिया मुआहदे को अपने असर और रसूख के साथ काबीना से मंजूर कराने का इल्जाम आयद है। साबिक वज़ीर शहजाद अकबर ने राजदारी डीड पर दस्तखत किए थे। बुशरा बीबी पर बानी की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम आयद। बुशरा बीबी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस खाली कर दिया। सारा सामान लेकर अडियाला जेल आई थी। जेल के अंदर ले जाने वाला सामान अलग कर लिया गया। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। ट्रस्ट बनाना एक फ्रॉड था। बानी पीटीआई जुर्म साबित होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10 के तहत सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुजरिमान को नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत नताइज भुगतना होंगे। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस जुर्म में होने वाली सजा में कभी का कोई जवाब नहीं। जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ। वकला सवाई गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन ने मुस्तनद और मोतबर शवाहिद पेश किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक सरकार जब्त किया जाता है। रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। इंशाल्लाह दिस विल गो। खान विल नॉट गिव अप, ही विल नॉट ब्रेक, ही विल नॉट बेंड, ही विल नॉट कंप्रोमाइज। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। बानी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आज अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही, उससे बानी और बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं था। शिबली फराज ने कहा यह सियासी केस है, आला अदालत फैसले को बाहर फेंक देंगे। फ्रॉड हो गया तो उसके बाद कहते हैं ये नाबुद हो ये नस्ताइन, मजहब के नाम पे फ्रॉड। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ उनको। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मकफ़ाते अमल करार दे दिया। कहते हैं बानी की सजा को खत्म करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जेलों में डालकर ये डाके की प्लानिंग कर रहा था। अलकादिर ट्रस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं, आज तक हायर एजुकेशन में इनकी कोई दरख्वास्त नहीं आई। 450 एकड़ एराजी के ट्रस्टी बारी और बुशरा बीबी हैं। बंद लिफाफे को काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया गया। फरागोगी पैसे बटोर कर बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत का पैसा किसी के इनफरादी अकाउंट में मुंतकिल किया गया हो। फैसला 25 करोड़ आवाम के लिए शर्मो हया का मकाम है। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। आज अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। अल्लाह का फजल देखो कि आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म बना जो रिश्वत पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में पड़े हुए हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दिल चाहता है कि बच्चों के हाथों में स्कॉलरशिप दूं, पेट्रोल बम नहीं। मुल्क की हिफाजत करने वालों की वर्दियां जलाने
और गोलियां मारने की इजाजत कहां दी जाती है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली हर चीज पर एतबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओकाड़ा डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप लॉन्च कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के घर ऑपोजिशन रहनुमाओं का इकट्ठ, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर बातचीत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठा होने के लिए इजलास बुलाया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती जरूरी है। असद कैसर ने कहा, मुल्क को इस वक्त आज़ाद अदलिया और आइन की बालादस्ती की जरूरत है। बानी को सजा काला धब्बा है। एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आज के फैसले से पैगाम है कि समझौता कर लें तो ऐसा नहीं होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, ये केस जब आला अदलिया में जाएगा तो चीजें सामने आएंगी। महमूद खान अचकजई बोले, जो पाकिस्तान की सालमियत, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उन्हें इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के खिलाफ एहतजाज। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरा। डियाला जेल के बाहर भी पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज किया। अलीमा खान कहती हैं कि आज इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। कोई नहीं जानता कि ये सजा क्यों हुई। यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया गया। हम ये केस लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। बानी के वकला पर पूरा भरोसा है। साहबजादा हामिद रजा बोले कि ये लोग बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये केस और सजा 3 से 4 समातों की मार है। फैसला बड़ी अदालत से उड़ जाएगा। बानी तहरीके इंसाफ के पास ये राइट था, अपने डिफेंस में एविडेंस देते, सरकारी वकील उन पे जिरह करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का, बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने जाहिर इस केस को कंक्लूड किया। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए। सजा मुआफ कराने का एक ही तरीका है कि सदर मुमलिकत से अपील करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मशवरा, कहते हैं गैर कानूनी बाहर जाने वाला पैसा आवाम का होता है। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। हर मामले को सियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने फैसले में बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। शहजाद अकबर ने कहा, यह खुफिया मुआहिदा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। वकील सफाई बेगुनाही के सबूत नहीं पेश कर सके और ना करप्शन का खातिर ख्वाह जवाब दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ चुकी। बानी पीटीआई दूसरों को करप्ट कहते थे, आज उनका ये बयानिया जमी बोस हो गया। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल, कहा कि बानी की तमाम तर मुश्किलात की वजह उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस ओपन एंड शट केस है। आला अदालतों में भी इसका जवाब देना मुश्किल होगा। फैसल वावडा बोले कि हमने बंद लिफाफा आने पर भी एहतजाज किया था। मैंने 2.5 साल पहले भी कहा था कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होंगी। ये ओपन एंड शट केस है। अगर मुलाकात मुस्बत थी तो फैसला कुछ और आना चाहिए था। हुकूमत और पीटीआई ये चाहती है कि बानी पीटीआई जेल में रहें। ये लोग मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं। अब पीटीआई वाले खुलकर करप्शन करेंगे। बानी पीटीआई को सजा के खिलाफ कोई बाहर नहीं निकला। इनकी सब चीजें रियासत के खिलाफ जंग का हिस्सा थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील एलाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई की जंग इक़्तिदार के हुसूल के लिए है। आज इनकी सजा पर लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। ये शख्स चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया था। बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेलों में डाला था। पहले कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों पर बात न करें, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। हमने न मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी न रोका। अपीलें भी मुल्जिमान खुद ही कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स, कहा कि अभी तक यही वाज़े नहीं हो रहा कि हमला करने वालों की नीयत क्या थी। क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड दस्तयाब है कि जिसमें यह हो कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। 103 में से किसी एक मुल्जिम पर भी इल्जाम साबित है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां होगा।
21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल मुल्जिमान और सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रेकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तफाक कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और राजा इनाम अमीन मिनहास के नाम पर इत्तफाक। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और कल्चर में है। पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में तकरीब से खिताब में बोले कि आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें भी तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मजीद कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर 0.39% की कमी 1.16% की सतह पर आ गई। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया महंगी और 10 की कीमतों में कमी हुई। चावल, ब्रेड, ताज़ा दूध समेत 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात के बाद संभल गई। एक ही सेशन के दौरान 4 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने महाज संभाल लिया। दोनों कौमी बैटर्स 50s करने के बाद भी नाकाबिल तस्खीर हैं। कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। ओपनर मोहम्मद हुरैरा डेब्यू इनिंग्स में 6 रन पर पवेलियन लौट गए। हरीफ ने कामरान गुलाम को 5 और बाबर आजम को 8 रन पर चलता किया। कप्तान शान मसूद भी सिर्फ 11 रन बनाकर कैच थमा बैठे।